चलिए, आज चलते हैं भारत के एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र की यात्रा पर जो बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। क्या कभी सोचा है कि भारत में कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहां देवता को ही खुद समय का मतलब कि टाइम का स्वामी माना जाता हो? और एक ऐसी जगह जहां का पवित्र शिवलिंग कहते हैं किसी ने बनाया ही नहीं, वो अपने आप प्रकट हुआ हो। और आखिरी सवाल, एक ऐसा मंदिर जहां दिन की जो सबसे पहली पूजा होती है ना, वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद देवता करते हैं, ऐसा माना जाता है। जी हां, इन सभी हैरान करने वाले सवालों का जवाब एक ही है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। तो चलिए आज महाकाल के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो ये मंदिर है कहाँ? महाकालेश्वर मंदिर बसा है मध्य प्रदेश के बहुत ही प्राचीन शहर उज्जैन में, पवित्र शिप्रा नदी के किनारे। और इसका महत्व बहुत खास है क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन एक बात है जो इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है इसकी दिशा। सवाल ये है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण दिशा की ओर ही क्यों है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये इकलौता है जो दक्षिणमुखी है, मतलब साउथ फेसिंग। आमतौर पर मंदिर उत्तर दिशा की ओर होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर दक्षिण की ओर देखते हैं। और पता है, दक्षिण दिशा को मृत्यु और काल की दिशा माना गया है। तो दक्षिणमुखी होने का सीधा मतलब यह है कि महाकाल मृत्यु और समय दोनों पर विजय पा चुके हैं। और बस यहीं से उनके नाम महाकाल का असली मतलब, उसकी गहराई समझ में आने लगती है। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। तो सवाल उठता है, महाकाल का मतलब आखिर है क्या? इसका मतलब है वो जो समय यानी काल और मृत्यु इन दोनों से परे है। वो जो समय का स्वामी है, जिसने समय को जीत लिया है। और शायद यही वजह है कि लोग अपने जीवन के सबसे बड़े डर और मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए महाकाल की शरण में आते हैं। सोचिए, कितनी बड़ी शक्ति होगी ये। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या ये पता है कि पुराने जमाने में उज्जैन शहर भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स के लिए टाइम कैलकुलेशन का सेंटर हुआ करता था? बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पूरी दुनिया के लिए ग्रीनविच मीन टाइम है। तो ये कितना फिट बैठता है ना कि जहां से समय की गणना होती थी, वहीं पर स्वयं समय के स्वामी विराजमान हैं। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के सबसे प्रसिद्ध और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी रिचुअल की, भस्म आरती। इसके बारे में सुना है कभी? ये आरती हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, मतलब सूरज उगने से भी ठीक पहले। और इसमें होता क्या है? इसमें शिवलिंग का अभिषेक ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। जी हां, चिता भस्म से। ये असल में जीवन और मृत्यु के चक्र का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस आरती को देख लेता है, वो मृत्यु के डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। पर सवाल तो ये भी है कि आखिर भगवान शिव इतने पावरफुल रूप में उज्जैन में ही क्यों प्रकट हुए? इसके पीछे भी एक कहानी है, एक पौराणिक कथा। कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले दूषण नाम का एक राक्षस था। उसने उज्जैन में लोगों और ऋषियों का जीना मुश्किल कर दिया था। जब उसका आतंक बहुत बढ़ गया तो सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, और भक्तों की पुकार सुनकर शिव अपने सबसे फियर्स, सबसे उग्र रूप महाकाल के रूप में प्रकट हुए। और फिर पलक झपकते ही उन्होंने दूषण का अंत कर दिया। इसके बाद जब भक्तों ने उनसे वहीं रुकने की विनती की तो वो मान गए और हमेशा के लिए उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में बस गए। तो ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने की कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा मैसेज, एक गहरा संदेश भी छिपा है। और यही विश्वास है जो आज भी उज्जैन के कण कण में बसता है। वहां के लोगों का ये अटूट विश्वास है कि महाकाल खुद इस शहर के रक्षक हैं, और इसीलिए कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत या हमला इस शहर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये महाकाल की नगरी है। और यहीं पे हमें महाकाल की सबसे गहरी फिलॉसफी समझ आती है। वो ये कि जो इंसान समय से नहीं डरता, समय खुद उसका गुलाम बन जाता है। असल जीत टाइम को रोकने में नहीं बल्कि उसके डर को जीतने में है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई में समय पर जीत हासिल करना मुमकिन है, या असली जीत उसके डर पर काबू पाने में है? इसी सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।